पे एक ट्वीट पे अधिकारियों ने 6800 की चयन लिस्ट जारी की। अगर वो एक ट्वीट कर दें तो आज हमें नियुक्ति पत्र मिल जाए। हम लोग के दलित पिछड़े होने की वजह से क्या हम लोग का खून अलग है उन लोगों से? हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। तब भी हम रोड पे थे, आज भी रोड पे थे। चंद अधिकारियों की गलती से हमारे सपने चूर चूर हो गए थे। अगर हमारी सुनवाई हो जाती है तो इनके हम सपोर्ट में पोस्टर बैनर लेकर इनका प्रचार करेंगे, जिस समय विधानसभा 2022 में हमने किया था। एक ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का जिला आजमगढ़, जहां उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव के बाद इस बार है कि सभी पार्टियां मिलजुल के कह रही हैं कि हम इस बार कुछ कर दिखाएंगे, क्योंकि लगातार सबके अपने अपने वादे हैं कि मैंने ये कर दिखाया है और पिछली सरकार में भी मैं ये कर दिखाया हूँ। फिलहाल इस समय मौजूद है भाजपा कार्यालय पर, जहाँ पर निरहुआ दिनेश लाल यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। उनके वादे हैं कि मैंने चुनाव इस जो सांसद ना रहते हुए भी आजमगढ़ के लिए बहुत कुछ किया है, और ये आजमगढ़ की जनता नहीं है बल्कि आजमगढ़ की वो छात्र हैं जो नौकरी की तलाश करते करते नौकरी मिल गया उनको, लेकिन अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र नहीं। आपको बता दूं कि 69,000 की भर्ती जब आई थी, सभी लोगों ने ये कहा था कि भैया हमारे घर की रोजी रोटी अब चल बसेगी, क्योंकि माँ बाप ने सपने जो सजाए थे बच्चों ने पूरा कर लिया। लेकिन 6800 की नौकरी जो थी वो नियुक्ति पत्र अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई, और ये वही छात्र हैं जो लखनऊ में लगभग 208 दिन तक धरने पर बैठे रहे, लेकिन कहीं वहाँ ना तो कोई उनकी प्रिंट मीडिया सुनने आई थी, ना तो टीवी मीडिया सुनने आई थी। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों का काम चल पाता था। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे धरने पर बैठे हैं। अब उनका क्या हाल होगा? बिना खाए पिए धूप में आज की डेट में बैठना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल आजमगढ़ के लोगों से बात करते हैं, जो ये छात्र हैं जो नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, जिनके माँ बाप सपने सजाए हुए हैं कि हमारा बेटा भी कुछ कर दिखाएगा, क्योंकि वो नौकरी की तलाश में है। फिलहाल इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निन्नू है। मैं आजमगढ़ 69 लोकसभा के क्षेत्र में आता हूँ। आज हम लोग इको गार्डन में लखनऊ में 203 दिन, उधर 208 दिन प्लस 70 दिन इधर, क्योंकि 22 का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री रिपीट देन, शिक्षा मंत्री बन गए, मंत्रियों के विभाग बन गए, सब लोग। हम तब भी रोड पे थे और आज भी रोड पे हैं। सपने वो सजाए गए थे जो पूरा होंगे तो हम अपने परिवार की गाड़ियां किसी अच्छे रोड पर लेके चलेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, समाज में मान और सम्मान बढ़ेगा। मगर तब भी हम रोड पे थे, आज भी रोड पे थे। चंद अधिकारियों की गलती से हमारे सपने चूर चूर हो गए थे। बाबा के निर्देश पे, महाराज के निर्देश पे, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री और राजा कहे जाते हैं, उनके निर्देश पे एक ट्वीट पे अधिकारियों ने 6800 की चयन लिस्ट जारी की। अगर वो एक ट्वीट कर दें तो आज हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। मगर ट्वीट क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ दलित एवं पिछड़ों की बात हो रही है। नेता तो सब कहते हैं हम दलित एवं पिछड़ों की हैं, मगर शोषण किसका होता है? दलित एवं पिछड़ों का होता है। अगर इसी 69,000 में 6800 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दिया गया हमारी सीट, जब हमें चयन लिस्ट मिल गई, हमें उनको उस नौकरी से निकालना नहीं है। हमें भी हमारी नियुक्ति दी जाए, उनका भी घर परिवार चले, हमारा भी घर परिवार चले। ये मामला अभी पूछा जाए तो लोग कहेंगे कोर्ट में है। माननीय राजन राय की बेंच ने ये कहा है कि न तो इस पर कोई स्टे है न कुछ है, सरकार लिस्ट निकाली है, सरकार इसको नियुक्ति देने के लिए प्रतिबद्ध है। वो किस तरह देती है, केवल हमें एक एफिडेविट ला के दे दे। मगर हम कभी रामपुर कार्यालय बीजेपी के जाते हैं, कभी आजमगढ़ में आते हैं, कभी केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में जाते हैं, मगर हमारी बात को कोई सुनता नहीं है। अगर ऐसा रहा तो बस 8 महीने और बीतने दीजिए, 2024 का चुनाव आता है। जैसे हमने रमाबाई पार्क में अमित शाह के सामने अपना प्रोटेस्ट किया था, उसी तरह हम इनके 80 लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी सुनवाई हो जाती है तो इनके हम सपोर्ट में पोस्टर बैनर लेकर इनका प्रचार करेंगे, जिस समय विधानसभा 2022 में हमने किया था। एक उम्मीद थी कि योगी बाबा रिपीट देन होंगे तो हमें न्याय मिलेगा, मगर वो न्याय अभी भी अधूरा है। उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे ऊपर कृपा बनाएं और हमें भी विद्यालय भेजें। चलिए, ये देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि जो माँ बाप सोचता है कि अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाएं और उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी तो हमारा परिवार चल पाएगा और हमारे बूढ़े का सहारा हो पाएंगे, वही बच्चे जो अब लगातार कोशिश करते रहे कि हमें कुछ कर पाना है, लेकिन वो आज सक्सेस होकर के भी अनसक्सेसफुल है।
फिलहाल ये लोग हैं, महिलाएं भी। क्या नाम है आपका? मेरा कीर्ति नाम है। अच्छा, आप अकेले हैं या और भी कोई साथ में लड़कियां हैं? और लोग भी हैं, अभी पीछे हैं, बहुत सारी लोग हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप जब आपकी नौकरी लग गई लेकिन क्रियाकलाप अभी तक बाकी है ना, तो क्या होते हैं, परिवार से क्या ताने सुनने मिलते हैं? परिवार वाले भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, आज 3 साल से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा। एक तो इन्होंने घोटाला किया, उसके 8 महीने के बाद लिस्ट निकल के आई योगी जी के आदेश पे कि हाँ 6800 का घोटाला इन्होंने मान लिया है। उसके बाद 5 महीने अभी हो गए, अभी तक उन लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। ये कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बाद क्या 3 साल से हम लोग सड़कों पे, सारे हम लोग के जो फेस्टिवल है सारे सड़कों पे बीत रहे हैं। अब हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग सिर्फ सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद 3 साल से सड़कों पे भटक रहे हैं। हम लोग समान वर्ग, हम लोगों की सीटें जो है समान वर्ग को दे दी गई हैं। क्या हम लोग के दलित पिछड़े होने की वजह से क्या हम लोग का खून अलग है उन लोगों से? हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। ये बात सिर्फ दलित और पिछड़ों की नहीं है, बल्कि उन सभी छात्रों की है जो लगातार वहाँ पे जा करके इको गार्डन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये उन सभी छात्रों की है जो चुनाव आते ही लोगों के अपने सपने को पूरा करवाने के लिए ज़बरदस्ती उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेता विधायक सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हम नेता विधायक हैं और दलित पिछड़ों की बात करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। अगर इस चुनाव की बात करें तो यहाँ पे निरहुआ जी चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सामने भी इन लोगों ने हाथ पसार दिया है। देखिए क्या होता है। फिलहाल इन लोगों से जो बातें हुई होंगी ये सब कुछ आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि बस इन लोगों का एक ही सपना है कि कम से कम अगर हमारी बातें, हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं तो हम दमखम के साथ 24 के चुनाव में झंडा ले करके वोट मांगेंगे, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने हमारी बात सुनी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।